आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार झारखंड की हर वो बड़ी खबर आप देखने वाले हैं जिससे आपका सरोकार है, आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और हम समझाएंगे उन खबरों के मायनों को भी। पहले जान लीजिए वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के मायने हम इस आधे घंटे में समझाने वाले हैं। चलिए खबर को शुरू करते हैं। पहली खबर क्या होगी आज हमारी जो पहली खबर रहने वाली है वो है महागठबंधन में सब ठीक बा, क्योंकि महागठबंधन में उथल पुथल मची हुई है। दूसरी खबर है बीजेपी महागठबंधन को तोड़ना चाहती है। तीसरी जो बड़ी खबर होगी वह है बिहार में बैठकों का सोमवार रहा, दिन भर बैठकें चलती रहीं। चौथी खबर अशोक चौधरी के निशाने पर कौन है और 5वीं खबर है यूसीसी पर मेगा सर्वे, जो हम आपको बताएंगे ये कैसे कैसे सर्वे किया गया और क्या कुछ उसके मायने हैं। सोमवार से ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई और इसे लेकर पूरे दिन पटना में बैठकों का दौर जारी रहा। सभी पार्टियों के ने बैठक कर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक दूसरे को घेरने का प्लान बनाया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की बैठक, हम पार्टी की बैठक, जेडीयू की बैठक, आरजेडी की बैठक और कांग्रेस की बैठक। 5 तस्वीरें। तो बैठक पर बैठक के मायने समझिए। मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई तक मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी और इस दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के हमले को बेअसर करना चाहता। और यही वजह है कि सभी दलों ने विधायकों के साथ बैठकर हमले की रणनीति बनाई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और सत्र के पहले दिन शोक संवेदना और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन नए सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने महागठबंधन विधायकों को नसीहत दी और कुछ नेताओं की क्लास भी लगा दी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। हालांकि पहले दिन सदन की कार्यवाही करीब 15 मिनट तक ही चली। इस दौरान दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर और शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे नए सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकजुटता दिखाने और महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने की कोशिश की। सीएम अपने डिप्टी तेजस्वी यादव और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ एक ही कार में सवार होकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सीएम की अध्यक्षता में हुई महागठबंधन की बैठक में जेडीयू और आरजेडी नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने की नसीहत दी गई। हालांकि कुछ नेताओं को जमकर फटकार भी लगाई गई। बताया जाता है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बैठक में नीतीश ने कहा कि वे अमित शाह के संपर्क में हैं। अजित शर्मा को भी बीजेपी के संपर्क में बताया गया। हालांकि बैठक के बाद अजित शर्मा ने फटकार लगाए जाने की खबरों का खंडन किया, तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने भी कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें सख्त हिदायत दी गई है, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे में वे जब तक सियासत में रहेंगे आरजेडी के साथ रहेंगे, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जो बयान के लिए अधिकृत है वही बयान देगा, ना आप हाँ बोलिएगा और ना आप ना बोलिएगा। पहले भी था, आज भी है और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन भी राष्ट्रीय जनता दल में ही रहेंगे। किस बात का फटकार लगाने का उनको अधिकार है? हम कांग्रेस पार्टी में हैं, वो जदयू में है, वो मुख्यमंत्री जरूर है, गठबंधन में हम लोग हैं, लेकिन वो फटकार क्यों लगा सकते हैं? वैसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर भी करीब 1.5 घंटे तक राजद विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत देते हुए कहा कि बयानबाजी से बचें, अपने विभाग को दुरुस्त करने की कोशिश करें। आरजेडी का दावा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। नहीं, कोई फटकार नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है और ऑल इज वेल। महागठबंधन पूरे तौर पे तरीके से चल रही है। वैसे बता दें मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलेगा। 5 दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। वैसे सत्र के पहले ही दिन नीतीश और तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं को नसीहत जरूर दे दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, संजय, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो नीतीश और तेजस्वी का एकजुटता का संदेश समझिए। सोमवार को विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हुआ और नीतीश तेजस्वी एक गाड़ी में विधानसभा पहुंचे। नीतीश तेजस्वी के साथ गाड़ी में तेज प्रताप भी थे, लेकिन इससे पहले कभी भी दोनों नेता एक साथ विधानसभा एक साथ इस गाड़ी में नहीं पहुंचे। हमेशा दोनों नेता अलग अलग विधानसभा पहुंचते रहे।
इसलिए सवाल उठा कि आखिर सीएम और डिप्टी सीएम के एक साथ विधानसभा पहुंचने की वजह क्या है, वो भी जानिए। हाल के दिनों में आरजेडी जेडीयू में मनमुटाव की बात आ रही थी। दोनों दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। महागठबंधन टूटने तक की कयासबाजी चल रही थी। सवाल यहां हो रहा था कि क्या नीतीश कुमार फिर महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे। नीतीश तेजस्वी ने एक साथ विधानसभा पहुंचकर इन सभी कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है।